आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रहण दोष। ग्रहण दोष क्या होता है, कैसे बनता है और उससे जातक के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहण दोष होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हैं जिनके ऊपर ग्रहण दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु ये राक्षस थे, और जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। तो एक देवताओं की अलग लाइन बना दी थी और राक्षसों की अलग लाइन बना दी थी। तो राक्षसों की तरफ राहु केतु हमारे बैठे हुए थे, तो अचानक देखा कि देवताओं की तरफ तो अमृत मिल रहा है, तो वो चुपचाप जाके देवताओं के बीच में बैठ गए। तो जैसे ही देवताओं के बीच में बैठ गए तो सूर्य देवता और चंद्र देवता ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने विष्णु भगवान को कंप्लेन कर दिया और विष्णु भगवान ने उनका सर कलम कर दिया। तो कहा जाता है कि उसी चीज़ का राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं जब ग्रहण पड़ता है। ऐसा कुछ वर्णित है शास्त्रों में। जहाँ तक बात करें एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जैसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या सारे ग्रह एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी बैठती है जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में कहीं ना कहीं ये राहु या केतु आ जाते हैं, जिस वजह से उसकी छाया की वजह से हम लोगों को ग्रहण नज़र आता है, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। बेसिकली कुंडली के अंदर जो ग्रहण की बात कर रहे हैं हम, वो जब चंद्रमा के साथ राहु या चंद्रमा के साथ केतु किसी एक घर में बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। वैसे ही सेम जैसे सूर्य और राहु एक घर में आ जाएं तो ग्रहण दोष का, सूर्य ग्रहण का निर्माण होगा, या सूर्य और केतु एक घर में आ जाएं। तो जैसे देते हैं, अगर चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है, चंद्रमा और राहु एक घर में आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे अब चंद्र दोष यानी कि चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली में बन गया। कहीं पे देखते हैं सूर्य और राहु आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सूर्य ग्रहण बन गया। अगर यहाँ पे राहु है तो यहाँ पे केतु हो जाएगा, यहाँ पे केतु हो जाएगा। ठीक है। तो अगर राहु के साथ चंद्रमा आता है या केतु के साथ चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, और अगर सूर्य के साथ राहु आते हैं या सूर्य के साथ केतु आते हैं तो सूर्य ग्रहण बनता है। वो किसी भी हाउस में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इन 12 के 12 हाउस में कहीं भी ऐसी स्थिति बन सकती है। जब भी साथ में आएंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। अब इसमें दो कैटेगरी हैं, मान लेते हैं। पहले चंद्र ग्रहण दोष के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो चंद्र ग्रहण दोष अगर बनता है किसी कुंडली के अंदर, तो उसमें किस टाइप की परेशानियां जातक के उस पे आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, और अगर मन हमारा कमज़ोर होता है तो बहुत सी टाइप की मानसिक
तकलीफ़ें, मानसिक परेशानियाँ, इस टाइप की चीज़ें हमारे अंदर कहीं ना कहीं घर करेंगी। भय लगना, डर लगना, घबराहट होना, छोटी छोटी बातों को लेके परेशानी बढ़ जाना, टेंशन ले लेना, ये सब छोटी छोटी बातों से हमें बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत ज़्यादा परेशानी होना, ये सब चीज़ें चंद्र ग्रहण का लक्षण होता है। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का देखते हैं कुंडली के अंदर कि क्या सिचुएशन है, तो जैसे यहाँ पे देखें, अगर चंद्र और राहु पहले नंबर हाउस में बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखें हम, ये पहली नंबर राशि है, मान लिया मेष राशि है, तो मेष राशि के हिसाब से चंद्र देवता हमारे योग कारक हुए। यहाँ पे चंद्र देवता योग कारक हुए, चौथे घर के मालिक हुए और वो जाके लग्न में बैठे हुए, तो यहाँ पे भी योग कारक ही हुए। राहु इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले नंबर घर में बैठे हुए हैं और पहली नंबर राशि जो है वो मेष राशि है, और मेष राशि मंगल देवता की राशि है, और मंगल देवता के साथ राहु देवता, क्योंकि मंगल देवता जो है हमारे देव हैं और राहु हमारे राक्षस हैं, तो इस राशि के अंदर होने की वजह से ये कहीं ना कहीं इनके शुभ प्रभाव नहीं होंगे। मगर चंद्रमा यहाँ शुभ है, राहु यहाँ अशुभ है, इसका मतलब ये योग में जो कष्ट आएंगे वो राहु की वजह से आ रहे हैं, चंद्रमा की वजह से नहीं आएगा। यहाँ चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित नज़र नहीं आएगा, राहु की वजह से चंद्रमा पीड़ित होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे चंद्रमा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट राहु हो जाता है, यानी कि जो पूजा पाठ, जो आपको उपाय करने हैं वो राहु के ज़्यादा करने हैं, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ पे अपनी अच्छी पोजीशन में है। अब दूसरी कंडीशन और भी हो सकती है, जैसे चंद्रमा की डिग्री बहुत अच्छी है, बहुत ताकतवर है, शुक्ल पक्ष का है, तो वो एक और पॉजिटिव है कि चंद्रमा पॉजिटिव है। राहु की वजह से प्रॉब्लम आएगी, तो राहु की वजह से प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब जब राहु की दशा महादशा स्टार्ट होगी तब ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ऐसे तो शायद कम रहे, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रमा की पोजीशन ठीक ठाक है। इसका मतलब जब राहु की दशा महादशा आएगी तो वहाँ पे हमें कष्ट थोड़ा से हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस समय अगर हम राहु देवता की पूजा पाठ करके, राहु देवता का उपाय करके हम यहाँ पे इस चीज़ में थोड़ा सा अपनी जो परेशानियां हैं उसको कम कर सकते हैं। तो ये मतलब देखने का हमारा मेथड होता है। ऐसे ही जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सूर्य और राहु की युति। सूर्य और राहु की युति भी ग्रहण दोष बना रही है, इसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो जातक का मनोबल कमज़ोर होगा, और जब जातक का मनोबल कमज़ोर होगा तो जातक के अंदर चाहे जितनी एनर्जी हो, चाहे जितनी ताकत हो, चाहे वो जितना मजबूती से, चाहे वो जितना विवेक के साथ आके मतलब किसी चीज़ से फाइट करना चाहे या किसी चीज़ से अपने आप को निकालना चाहे, तो अगर मन हमारा कमज़ोर, मतलब मनोबल हमारा कमज़ोर है, हमारी आत्मा कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं रुकावट ज़रूर आएगी उस चीज़ को हासिल करने में। शरीर में ताकत होते हुए भी हम कोई पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मनोबल, हमारी आत्मा, हमारा आत्मबल कमज़ोर है। उसका कारण यही हुआ कि राहु से सूर्य का पीड़ित होना। तो अगर राहु से सूर्य जब पीड़ित है, जैसे यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें, कैसे हम एनालिसिस करेंगे, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि ये सूर्य त्रिकोण के स्वामी हैं। सूर्य त्रिकोण के स्वामी होके दशमेश यानी कि 10वीं नंबर राशि में, मतलब मकर राशि में जाके बैठे हुए हैं। तो सूर्य इस कुंडली के हिसाब से तो योग कारक हुए,
और जाके मकर राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे राहु, क्योंकि मकर राशि राहु के लिए भी ठीक है, क्योंकि जो इसके स्वामी हैं वो कौन है, शनि देवता है। और शनि देवता राहु के अगर हम कहें तो मित्र हैं। जैसा शनि का स्वरूप होता है वैसा ही राहु का भी स्वरूप होता है। तो अब एक तरह से अगर हम कहें तो अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं राहु देवता। तो यहाँ दोनों की पोजीशन अच्छी है। अब जब दोनों की सिचुएशन अच्छी है तो हम कैसे कुंडली के अंदर प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई इस दोष का क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे अब ये देखना होगा कौन सा प्लैनेट, सपोज सूर्य की डिग्री सूर्य की राशि के साथ रिलेशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी अदर ग्रह जैसे शनि या कोई और भी ऐसा ग्रह जिसकी दृष्टि, इन सारी चीज़ों को हम देख के फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रह, सूर्य या राहु, जो ज़्यादा पीड़ित है। जो ज़्यादा पीड़ित दिखेगा यहाँ पे, और पीड़ित देखने के अगर मान लिया आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो जो हमारे पीछे के वीडियोज़ हैं उनको आप जाके देखोगे कि कारक और मारक ग्रह कैसे कहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं, कहाँ पे अच्छा फल देते हैं, दृष्टि क्या होती हैं ग्रहों की, दृष्टि से किस ग्रह की क्या दृष्टि होती है। वो सारी चीज़ें आप पीछे से पढ़ के अगर आओगे तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। तो इसका मतलब जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कौन सी दृष्टि पड़ रही है, कौन सी राशि है, उसके स्वामी कौन से हैं, उसका उस राशि के साथ कैसा रिलेशन है, इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ग्रह ज़्यादा कमज़ोर है या कौन सा ग्रह यहाँ पे अच्छा है, किसकी शांति करवानी चाहिए और किसका पूजा पाठ करके काम चलाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य जरूर इस कुंडली के हिसाब से योग कारक हैं, मगर इस घर में आने पे, राहु के साथ आने पे यहाँ पे सूर्य कमजोर नजर आएंगे आपको, क्योंकि मकर राशि है, शनि की राशि है, शनि की राशि में सूर्य आ गए हैं। वैसे तो इनका रिलेशन जो है पिता पुत्र का होता है, बट ये एक दूसरे को एंटी भी मानते हैं ये पिता पुत्र, मगर एक दूसरे कहीं ना कहीं इनका तालमेल अच्छा नहीं है। और राहु का यहाँ बैठना भी इसको कमज़ोर करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब जब भी सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं राहु के साथ जब कहीं संबंध बनेगा या राहु की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित होगा, और जब पीड़ित होगा तो वो हमें हमारा आत्मबल कमज़ोर करेगा, हमें अपने काम करने का जो क्षमता होगी उसमें कहीं ना कहीं उस क्षमता को कमज़ोर करेगा, कहीं ना कहीं उसको हमें कहीं ना कहीं वो वीक करेगा मामलों में। वही सेम चीज़ के जैसे हमने राहु के बारे में बात की, वही सेम चीज़ केतु के साथ है। तो वो चीज़ें हमें देखनी होंगी कि राहु के साथ संबंध बन रहा है कि केतु के साथ बन रहा है, साथ में युति बन रही है या दृष्टि के हिसाब से बन रहा है। इन सब बातों को हम कुंडली के अंदर डिटेल में जाके एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सूर्य पीड़ित है या मतलब इसमें बहुत ऐसे नहीं एक जनरल कि भाई राहु और चंद्रमा की युति देख ली और कहा जी चंद्र का दोष है और आपकी ये स्थिति, ऐसी मनोस्थिति हो जाएगी, आपको बहुत टेंशन रहती है, आपको बहुत परेशानी रहती है। ऐसा नहीं होता है।
बहुत सी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। आपका हाउसेस भी डिपेंड करेंगे, आपकी पोजीशन भी डिपेंड करेगी, आपकी उस लग्न कुंडली के हिसाब से भी आपको देखना होगा कि उस जिस लग्न कुंडली की आप बात कर रहे हो उस लग्न कुंडली में चंद्र की क्या पोजीशन है, जिस हाउस में आपका बन रहा है उसमें राहु की क्या पोजीशन है। अगर दोनों की पोजीशन अच्छी है तो चंद्र ग्रहण दोष का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, अगर दोनों की पोजीशन अच्छी है। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर युति बन जाने की वजह से कोई ग्रहण दोष बन गया ऐसा नहीं मानना चाहिए कुंडली के अंदर। बहुत डिटेल में जाके एनालिसिस करनी होती है, क्योंकि जब आप डिटेल में ही जाके देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। कहने के लिए तो बिल्कुल सही बात है, कहीं भी आप युति देखोगे तो कहोगे जी हाँ जी ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष के जो ये नुकसान है वो आप बता दिया। प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होगी। प्रेडिक्शन तब आपकी सही होगी जब आप उसमें सबसे पहला ग्रहण दोष बन रहा है, यस बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, राहु के साथ बन रहा है, केतु के साथ बन रहा है, वो पहले डिसाइड होगा। फिर इसके बाद किस लग्न कुंडली में बन रहा है वो डिसाइड होगा। फिर इसके बाद लग्न कुंडली के में चंद्रमा या सूर्य की क्या पोजीशन है, योग कारक है कि मारक है। तो अगर योग कारक है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आई। फिर इसके बाद दूसरा, उस लग्न कुंडली के हिसाब से राहु जहाँ पे बैठा हुआ है उसके साथ क्या संबंध है। अगर वहाँ पे जहाँ पे बैठा हुआ है राहु, जिस घर में बन रहा है उस लग्न कुंडली के हिसाब से वो घर राहु को सूट करता है, जैसे मिथुन या कन्या का घर है, इसका मतलब अगर सूट करता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। और राहु की एक खास बात होती है, राहु उसी का रूप बना लेता है, वही रूप ग्रहण कर लेता है जिसके साथ रहता है। तो अगर आपका सूर्य या आपका चंद्रमा पॉजिटिव है और अच्छा है और अच्छा फल देने वाला है योग कारक कुंडली के अंदर, तो इसका मतलब राहु भी उसी भाव में रम जाएगा, उसी रंग में रंग जाएगा। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं मिलने वाला है। तो युति देख के सिर्फ और आप प्रेडिक्शन कर दो कि जी ऐसे 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 घटनाएं होंगी, ये टेंशन होती है, ये परेशानी, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ऐसे है सेम सूर्य के केस में। अगर सूर्य के साथ राहु या केतु की युति बन रही है तो आपको बिल्कुल वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये देखना है किसके साथ युति बन रही है, राहु के साथ बन रही है, केतु के साथ बन रही है। फिर जिस लग्न कुंडली में बन रही है उस लग्न कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है, योग कारक है, मारक है। योग कारक है मगर जाके नीच घरों में बैठा हुआ है। फिर राहु की क्या पोजीशन है उस लग्न कुंडली के हिसाब से। इन सारी बातों को सोच के समझ के मिला के कंबाइन करके कि कितने पॉजिटिव आ रहे हैं चीज़ें, कितनी निगेटिव आ रही हैं, उसके हिसाब से फल कथन हम कहेंगे। तो जब हम उसके हिसाब से फल कथन कहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप बता पाओगे, बहुत सटीक जानकारी किसी को दे पाओगे कि भाई लग्न मतलब ये जो दोष है उसका क्या इफ़ेक्ट है, या क्या कभी कभी इफ़ेक्ट की जगह हम कहें कि हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है इस दोष की वजह से। कभी कभी एडवांटेज भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हर समय जो है सिर्फ, कभी कोई दोस्त जो है दोस्त की तरह काम करता है, कभी वो दोस्त भी कभी योग की तरह भी काम करता है। तो वो हमें कुंडली के अंदर बहुत बारीकी से एनालिसिस करना होता है। और ऐसे ही आपको वीडियो आते रहेंगे मेरे, और आप वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।